अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि का सूर्य अगर छठे भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। छठे भाव में सूर्य का होना मकर के घर में, तो इस तरह के लोगों के शत्रु होते ही नहीं है। लोग अपने शत्रुओं पर प्रभावी होते हैं। ये लोग अजात शत्रु होते हैं। इनको हेल्थ वेल्थ को लेकर के कोई चिंता नहीं रहती। इनका हेल्थ भी अच्छा होता है, वेल्थ भी अच्छा होता है। इनको शत्रुओं से धन प्राप्त होता है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से महान उन्नत करते हैं। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से और कंस्ट्रक्शन से, पाइप से, लोहा से ये काफ़ी धन अर्जित करते हैं और देश विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। बड़े लेवल के व्यापार करते हैं। इनका विदेशों में होटल होते हुए देखा गया है और शासन प्रशासन में इनकी गहरी पैठ होती है। राजनीति में काफ़ी आगे बढ़ते हुए देखा गया है। विरोधियों में भी बड़े लोकप्रिय होते हैं। विरोधी भी इनका सम्मान करते हैं और इनके प्रभाव से विरोधी शत्रु भी डरते हैं। अब आइए हम बात करते हैं सप्तम भाव में सूर्य हो तो क्या उसका प्रभाव होगा। मकर का स्वामी होता है शनि, सातवां भाव। तो इस तरह के लोगों को देखा जाए तो सातवें भाव में कहते हैं कि अगर आपका पार्टनर, व्यापारिक पार्टनर अगर किसी को बनाते हैं तो आपको धोखा मिलेगा। इंडस्ट्री, कई बार देखा गया कि ऐसे लोगों की इंडस्ट्री में बंटवारा होता है और इंडस्ट्री नहीं चलती, दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। वैवाहिक जीवन में भी इनको दिक्कत होती है। पत्नी से इनके वैचारिक मतभेद होते हैं। हालांकि पत्नी इनकी सुंदर होती है, बुद्धिमान होती है, विदुषी होती है, लेकिन इनका नेचर होता है किसी पर संदेह करना। संदेह करने के नाते दोनों में ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती, जिसके नाते इनको दिक्कत बहुत होती है। तो दाम्पत्य जीवन इनका अक्सर खराब होते हुए देखा गया है। और शासन प्रशासन में इनकी बड़ी गहरी रुचि होती है। राजनीति में सर्वोच्च पद को प्राप्त करते हैं। शासन में बड़े पद पर जाते हैं। इंडस्ट्री लगाते हैं और बड़ा कार्य करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि का सूर्य अगर अष्टम भाव में हो तो क्या होगा। अष्टम भाव में सूर्य हो तो यहाँ इस तरह के लोगों को अगर कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो ये बाल बाल बच जाते हैं। इनको लगता है कि कोई प्रकृति ने रक्षा किया, आध्यात्मिक शक्ति इनकी रक्षा करती है, तो चोट चपेट से बाल बाल बच जाते हैं। इनको ऊपर से गिरने का भय रहता है, जल से भय रहता है, जानवर से भय रहता है, लेकिन ये होते हैं दीर्घजीवी। शनि इनकी मदद करता है और शनि का चूंकि घर होता है अष्टम भाव में, शनि कारक हो जाता है और सूर्य को अष्टमेश दोष नहीं लगता। ते लोग अकुत संपत्ति के स्वामी होते हैं। पिता से धन मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलता है, ससुराल से भी इनको धन मिलता है और ये लोग बड़े अच्छे ग्रंथकार होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं। आय सर्जन होते हुए देखा गया। खेल के क्षेत्र में इनको जाते हुए देखा गया। लोग क्रिकेट के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे जाते हैं। वहीं अगर नवम भाव में मकर का सूर्य होता है, ये क्या होगा उसके बारे में आपको बताते हैं। नवां भाव भाग्य का भाव होता है। तो भाग्य भाव में अगर सूर्य का होना, व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है और अपने भाग्य से महान उन्नत करता है। शत्रुओं के बीच में रह के भी काफ़ी आगे बढ़ता है। धन धान उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। पिता का बड़ा प्रिय होता है, माता का प्रिय होता है, शत्रुओं में भी लोकप्रिय होता है और कम परिश्रम में बहुत ज़्यादा महान उन्नत करता है। ऐसे लोग धन धान से युक्त होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा इनको मिलती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर के धनी होते हैं और विदेश जाने वाले होते हैं। विदेश से इनको धन मिलता है, आयात निर्यात से धन प्राप्त करते हैं। अध्यात्म इनकी गहरी रुचि होती है। मंदिर इत्यादि का निर्माण कराते हैं और प्रवचन इत्यादि करते हैं। ऐसे लोगों को साधु संत महात्मा होते हुए भी देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं दशम भाव में अगर मकर राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। मकर राशि, दशम भाव और सूर्य का होना। तो दशम भाव में सूर्य पिता का कारक हो गया, घर शनि का, तो पिता से 36 का आंकड़े, वैचारिक मतभेद। पिता नामक संस्था का तो आदर होगा, लेकिन पिता से वैचारिक मतभेद रहेगा। छोटी छोटी बात को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तब पिता और पुत्र में हमेशा वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। लेकिन ऐसे जातक पिता के बड़े प्रिय होते हैं, पिता मानते हैं और पिता के द्वारा आगे बढ़ते हैं। पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे लोग प्रशासन में देखा गया कि यूपीएससी सेवा में जाते हैं, आईएएस वगैरह बनते हैं। राजनीति में बड़े पद पर प्राप्त करते हुए इनको देखा गया है। इंडस्ट्री बड़ी लगाते हैं, शेयर ट्रेडिंग, पाइप, लोहा, केमिकल, पेट्रोलियम, माइंस के फील्ड में ये बड़ा इनका नाम होता है और धन धान काफ़ी बड़े लेवल पर अर्जित करते हैं। समाज में इनकी अहम भूमिका होती है और समाज में बड़े लोकप्रिय होते हैं। एकादश भाव में सूर्य मकर राशि का हो तो क्या होगा। ऐसे लोग धनवान होते हैं, धनाढ्य होते हुए इनको देखा गया है। पिता के द्वारा संपत्ति प्राप्त होती है, माता पिता का सुख मिलता है, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, तकनीकी विद्या के ज्ञाता होते हैं और इंडस्ट्री इत्यादि लगाते हैं, बड़े लोकप्रिय होते हैं। समाज में इनकी अहम भूमिका होती है। इंट्यूशन इनको बड़ा अच्छा होता है। अकल्ट साइंस में इनकी गहरी रुचि होती है। तंत्र मंत्र में इनका जबरदस्त रुचि होती है और ऐसे लोगों को साधु होते हुए देखा गया है। साधु संत में
उनको फॉलो अप करते हैं या साधु संत की तरह से अपना आचरण करते हैं, बड़े लोकप्रिय होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, इज्जतदार होते हैं और समाज में सबका सम्मान करते हैं और सम्मान प्राप्त करते हैं। वहीं अगर मकर राशि का सूर्य अगर 12वें भाव में बैठा हो तो क्या होगा? 12वां भाव खर्च का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, विदेश यात्रा का होता है। तो ऐसे लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं, विदेश से आयात निर्यात होता है इनका, धन धान की इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, खर्चीले होते हैं और इनका खर्च किसी भी तरीके से हो सकता है। इनके शत्रु बहुत हो जाते हैं, इससे लोगों को धन लोग चुरा भी लेते हैं, ऐसे भी देखा गया है और काफ़ी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक खर्च के नाते इनकी मानसिक उद्विग्नता बनी रहती है, तनाव में रहते हैं। लेकिन ये लोग अपना एक इनका यश मिलता है, अक्षुण्ण कीर्ति मिलती है, पिता के बड़े प्रिय होते हैं और समाज में इनकी लोकप्रियता बनी रहती है और इनका दाम्पत्य जीवन में कटुता रहती है। संतान से भी इनके वैचारिक मतभेद रहते हैं। जिन जातकों का सूर्य मकर राशि में है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि सूर्य की आराधना करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, लाल वस्तु का दान करना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए और ओम घृणी सूर्यान्वेष मंत्र का नियमित जप करते रहना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए जिससे आपका सूर्य मजबूत हो और प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।